मैं मुसलमान हूँ, मेरे को दर्द है। वही हाँ, आपने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे दर्द है, क्योंकि आस्था का मामला है और आस्था सबका अपना अपना होता है। मस्जिद की हो या मंदिर की हो। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वो लोग छाती ना पीटें जो राम विरोधी हो। लेकिन एक हमारी सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय से एक फैसला आया कि वहाँ पर एक मंदिर बनाने के लिए कहा गया और उसकी इजाज़त मिली। ये जो हिंदुस्तान है, गंगा जमनी तहजीब का जो ये मुल्क है, इसको जो है आप बांटना चाह रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब की एक तहजीब है। उन लोगों को, चाहे वो हिंदू है, उसको मस्जिद को देख के टूटते हुए दर्द हो रहा है, और मुसलमान को मंदिर को देखते हुए दर्द हो रहा है। ये चंदा चोरी की जो सुगबुगाहट है जो अब आई है, ये पहले से ही है। जो गुनहगार होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई ईमान नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ नेताओं की बात है कि भाई चंदा जो चोरी हुआ है वो फिक्र, अरे वो क्यों ना, वो नागरिक हैं। शक पैदा होता है कि ये इसी समय क्यों, क्योंकि 2027 में इलेक्शंस हैं। जिम्मेदारी तो योगी जी की भी बनती है, अपने हमारे प्रधान सेवक जी की भी बनती है। श्री राम जी का भव्य मंदिर बना, उससे ना तो किसी मुसलमान को कोई ऐतराज है। यूपी में भी एक भूचाल मचा हुआ, क्योंकि चुनाव होना है। चंदा चोरी को लेकर सिकंदर चौधरी उस राम मंदिर वाले चंदा चोरी पर क्या क्या सोचते हैं? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ना आपने चंदा दिया है, ना आप हिंदू हैं, तो आपको उससे क्या लेना देना है? देखिए, मैं ज़रूर बेशक मुसलमान हूँ, लेकिन ये जो बाबरी मस्जिद और अयोध्या मंदिर का जो मामला था, ये कोर्ट के अंदर विचाराधीन था जब तक तो मेरी सोच अलग हो सकती है, लेकिन एक हमारी सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय से एक फैसला आया कि वहाँ पर एक मंदिर बनाने के लिए कहा गया और उसकी इजाज़त मिली। तो मेरे अंदर इफ़ और बट बिल्कुल नहीं रह जाता है, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट की उसका रिगार्ड करता हूँ और मैं उसके फैसले की इज्जत करता हूँ कि वहाँ मंदिर बना, और मंदिर बना भी भव्य मंदिर बना। श्री राम जी का भव्य मंदिर बना, उससे ना तो किसी मुसलमान को कोई ऐतराज़ है, क्योंकि अब फैसला आ चुका है और फैसले मुसलमानों ने स्वीकार कर लिया उसे। स्वीकार करा है। देखिए, अब अगर मुसलमान स्वीकार नहीं करता तो कोई आंदोलन करता, ना कोई आंदोलन करा। लेकिन मुसलमान का हमेशा से ये फैसला रहा था कि सरकार जो फैसला कर देगी या न्यायालय जो फैसला कर देगा, हमें वो मान्य होगा, और वो मान्य है। और आज की डेट में इतना भव्य मंदिर बन के खड़ा हो गया। लेकिन क्या है, ये चंदा चोरी की जो सुगबुगाहट है जो अब आई है, ये पहले से ही है। आपको याद होगा, आप तो बहुत छोटे रहे होंगे। मैं उस टाइम 9th में था, जामिया में। तो उस टाइम एक यात्रा निकली थी, रथ यात्रा, जिसे अडवाणी जी लीड कर रहे थे, और वो यात्रा के नाम पर भी बहुत बड़ा गबन हुआ था। उसमें भी चंदा चोरी के इल्ज़ाम लगे थे कि वो चंदा कहाँ गया। तो आज जो ये समय जो है, चंदा चोरी ये तो है नहीं कि ये आज या कल में हो रही है। ये चंदा चोरी मंदिर जब से बना है, मंदिर के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट दिलाए गए होंगे, जो मुझे लगता है उसमें सब में चोरी हुई होगी। लेकिन ये समय जो अभी ये जो निकल कर बाहर आया है, इसमें मुझको कहीं ना शक पैदा होता है कि ये इसी समय क्यों, क्योंकि 2027 में इलेक्शंस हैं यूपी के अंदर। तो या तो डर है, खौफ है कि योगी जी का जो एक राजनीति के पृष्ठभूमि है जो बहुत मजबूत होती जा रही है, उसको कमज़ोर करने के लिए ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन जिम्मेदारी तो योगी जी की भी बनती है, अपने हमारे प्रधान सेवक जी की भी बनती है, और सब जो इस सेंट्रल गवर्नमेंट में मौजूदा लोग हैं उनकी बनती है, आरएसएस की बनती है, विश्व हिंदू परिषद की बनती है कि ये चोरी उनकी नाक के नीचे हो रही थी। और आज तो स्वीकार भी कर लिया चंपत राय ने कि ये चोरी जरूर हो रही थी, ये मुझे मालूम था, लेकिन इस चोरी के अंदर मैं जो है जिम्मेदार नहीं हूँ। तो इसका मतलब वो औरों पर उंगली उठा रहे हैं। तो चंपत राय से जो बड़े हैं, शायद वो चोरी करा रहे थे। चंपत राय डर के मारे उनका नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी चोर कभी भी ये नहीं कहता कि मैंने चोरी करी है। आप एक कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है। लाखों का जिक्र करके 8-10 छोटी मछलियों को पकड़कर ये चोरी का एसआईटी समाधान ढूंढ रही है, ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है इसमें। क्योंकि ये 8-10 वो लोग हैं जो छोटी मछली हैं, जो बड़ी मछली हैं जिनकी देख रेख में ये चोरी हो रही थी, इतने बड़े स्केल पर हो रही थी। वो चोरी जब तक जनता के सामने नहीं आएगी, जनता इस टाइम अपने आप को, और वो लोग ज़्यादा, मैं मुसलमान हूँ, मेरे को दर्द है, लेकिन एक मंदिर और एक मस्जिद, एक चर्च और एक गुरुद्वारा एक ऐसा जगह होती है जहाँ चोर भी घुसता है तो ये डर से कि ये ऊपर वाले का घर है, यहाँ मुझे चोरी नहीं करनी है। लेकिन इस सरकार ने, चाहे वो यूपी की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, इन्होंने तो
अति से भी बढ़कर महाअति कर दी है कि चोरी होते हुए जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं और अभी भी बचाव का वो चल रहा है कार्य। जो लोग जिम्मेदार हैं बड़े, उन लोगों को बचाया जा रहा है। रोकूंगा आपको। यहाँ आपने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे दर्द है, क्योंकि आस्था का मामला है और आस्था सबका अपना अपना होता है, भले मस्जिद की हो या मंदिर की हो। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वो लोग छाती ना पीटें जो राम विरोधी हो, जो राम मंदिर के खिलाफ थे, जो राम के खिलाफ हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब सिर्फ और सिर्फ ये जो हिंदुस्तान है, गंगा जमनी तहजीब का जो ये मुल्क है, इसको जो है आप बांटना चाह रहे हैं ये कहकर। भाई दर्द जो है, अगर आज जितनी मस्जिदों पर बुलडोज़र चल रहा है या मंदिरों पर बुलडोज़र चल रहा है, तो उतना ही दर्द मंदिर पर बुलडोज़र चलते हुए हिंदू मुसलमान को हो रहा है। उतना ही दर्द जो इस देश से मोहब्बत करते हैं, जिनके अंदर गंगा जमनी तहजीब की एक तहजीब है, उन लोगों को, चाहे वो हिंदू है, उसको मस्जिद को देख के टूटते हुए दर्द हो रहा है और मुसलमान को मंदिर को देखते हुए दर्द हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ नेताओं की बात है कि भाई चंदा जो चोरी हुआ है वो फिक्र, अरे वो क्यों ना, वो नागरिक हैं। नागरिक अगर यहाँ का आम नागरिक फिक्र नहीं करेगा तो आप जो ऊंचे पदों पर, ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, तो आप फिक्र करेंगे? मतलब चोरी भी आप करवाएंगे, चोरी को पकड़वाएंगे भी नहीं चोर, जो मेन चोर हैं, और फिर उसके बाद अगर कोई सवाल करेगा तो उससे ये कहेंगे कि आपको क्या हक है। मतलब इसका मतलब तो ये हो गया कि आपको अगर किसी ने वोट नहीं दिया है तो उसका तो आप काम ही नहीं करेंगे। तो जब तक वोट नहीं दिया जाता, कुछ नेताओं को रोक दिया गया राम मंदिर। हाँ बिल्कुल। देखिए ये चोरी और सीना चोरी है ना। अब आप देखिए राम लल्ला के दर्शन के लिए, मतलब यहाँ तक नफरत हो गई है कि पार्टी के जो कुछ मौजूदा विधायक हैं, मौजूदा एमपी हैं, उन लोगों को भी नहीं जाने दिया जा रहा है, उनको भी हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है। मतलब अब आप बताइए, रामलला किसी की बकौती है? रामलला सबके हैं। हाँ, इलेक्शन जो है बीजेपी का, कांग्रेस का, जेडीयू का, आपका आप पार्टी का हो सकता है, लेकिन रामलला पे जितना हक बीजेपी का है, उससे कई गुना ज्यादा हक और पार्टी का भी है। क्यों कई गुना ज्यादा? मैंने किस लिए कहा? क्योंकि आप मौजूदा सत्ता में बैठे हैं, तो आप अपना हक कम कर सकते हैं, लेकिन दर्शन से ना तो आपको रोका जा सकता, ना ही दूसरे दल के नेताओं को रोका जा सकता। इस चंदा चोरी में एक और बात बार बार सामने आ रही थी, जिसको ओवैसी ने आज कोर्ट भी कर दिया, कि उस राम मंदिर चंदा चोरी में अगर कोई मुसलमान होता तो उसका इनकाउंटर कर दिया जाता, घर पे बुलडोजर चला दिए जाते। आप भी इस बात से सहमत? देखिए ऐसा है, ये बिल्डोजर ओवैसी की बात से मैं सहमत, दरअसल क्या है, जो उन्होंने बात बोली है जिस भी संदर्भ में, वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो बिल्डोजर है, इसको 2014 के बाद इस तरीके से इसके अंदर सेंसर लगा दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको जो मुसलमान जिसने गुनाह करा है, जो जाहिरी तौर पर नजर आता है, उसका घर तो नजर आता है, लेकिन जो बाकी धर्म के लोग हैं उनका नहीं नजर आता। मैं बात कर रहा हूँ हिंदू, जो हमारे गुनहगार तो गुनहगार है ना। हिंदू देखिए, जो गुनहगार होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई ईमान नहीं होता, ना वो हिंदू होता है ना वो मुसलमान होता है। गुनहगार गुनहगार है। रही बात, सबसे बड़ी बात, हमारे न्यायालय हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हमारी लोअर कोर्ट्स हैं, हमें उन पर ज्यादा यकीन रखना पड़ेगा। जो यकीन बना हुआ है वो बना। बुलडोजर जस्टिस को ही आगे बढ़ा दिया गया ना, उसी को कह रहे हैं। अगर मुसलमान होता तो ऐसा हो जाता। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप बुलडोजर न्याय की उसमें चल रहे हैं तो आपको एक मापदंड से अपनाना चाहिए। अभी देखिए उसका वो जो उसकी सैलरी, जो मैकेनिक था, वो ड्राइवर था, क्या था, हाँ, उसकी 12,000 की सैलरी थी और वो करोड़ों रुपए का मकान बना रहा है। अभी तक उसके घर पे बुलडोजर नहीं चला है। अगर उसकी जगह पर कोई और होता, उसकी जगह पर अगर वो अब्दुल ड्राइवर होता, ड्राइवर तो जितने भी आरएसएस के हैं या बीजेपी के लोग हैं, उनके यहाँ ड्राइवर हों, खानसामा हों, वो मुसलमान भी हैं, है ना। ये तो मतलब एक बाय चांस है कि वो ड्राइवर हिंदू है, लेकिन अगर वो मुसलमान ड्राइवर होता उनका, तो उसके घर पे तो अभी तक बुलडोजर, उसके घर वालों के बराबर में बुलडोजर, उसकी हर प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला दिया गया होता, ना तो उसके साथ उसकी वो चीज़ होती। और ये देखिए सबसे बड़ी बात, एफआईआर एसआईटी के बाद हुई है, पहले एफआईआर नहीं हुई है। आप इससे समझ सकते हैं कि दाल में काला नहीं, दाल पूरी की पूरी काली है।